नमस्कार दर्शक मित्रों, फिटनेस फंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे योग अभ्यास फॉर हैप्पीनेस। सुख के लिए कौन से योग अभ्यास किए जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं सुख की, हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस है क्या? सबसे बड़ा सवाल। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, असंतस्य कुतः सुखम। पूरा श्लोक है, उसमें एक वर्ड है, एक थोड़ा सा पार्ट है उसका, असंतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो असंतोषी व्यक्ति है उसको सुख कहाँ है। तो असंतोष कहाँ से जन्म लेता है? अशांति से जन्म लेता है। अशांति कहाँ से आती है? हम जो कुछ भी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बिल्कुल भी अपने लिए वक्त नहीं देते, वहां से अशांति आती है। मन डिस्टर्ब होता है, साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां आती हैं, और असंतोष जो है वो आपके दुख का कारण बनता है। अब हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं हम। लेकिन आपको अगर बताया जाए कि अगर आपकी हैप्पीनेस, आपको खुश सुखी किस में मिलता है? एक रसगुल्ला खाने में आपको सुख मिलता है। आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो हम आपको बोलेंगे चलिए चलिए आज आपको रसगुल्ला ही खिलाएंगे। 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4-5 के बाद आपको वही सुख दुख देने लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा रसगुल्ले नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो सुख आज आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दिख रहा है, वही कल टाइम आपको दुख का कारण होता है। तो असंतोष दुख देता है और अशांति असंतोष को जन्म देती है। और योग अभ्यास आपको शांति की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया है। बहुत ही कंट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन जरूर जानेंगे। तो थोड़ा सा हम ये जाने कि जो हम योग अभ्यास करने वाले हैं उसमें हम कुछ आसन करेंगे, कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगे, आसन को स्टेबिलिटी के साथ भी करेंगे, और उसके साथ में कुछ श्वास की प्रक्रियाएं करेंगे। 1-2 मुद्रा हम आपको बताएंगे। अगर आप इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सारी प्रोसेस को, इन सारे चीजों को रोज प्रैक्टिस करते हो, हर रोज उसकी प्रैक्टिस करते हो, जितना समय है आपके पास, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 15 मिनट, जितना भी समय है, अगर आप नियम से रेगुलर, तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको लगने लगेगा कि आपके जीवन में कुछ बदल गया है। क्योंकि आसन के अभ्यास से आपका शरीर एकदम स्थिर, स्टेबल और अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे जॉइंट्स खुले नहीं हैं, जहाँ पे जैम हो गए हैं, वो सारी चीजें खुल जाएंगी। और जैसे ही शरीर के जॉइंट्स खुलेंगे, आपकी हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। और साइंटिफिकली जाने तो आपके जो हैप्पी हार्मोन है आसन करने से बढ़ते हैं। आसन को पहले हम बनाते हैं, फिर थोड़ी देर शांति से उसमें रुकते हैं। जब हम आसन में रुकते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है, हार्मोन्स अच्छे जनरेट होते हैं। हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं जैसे ही बढ़ते हैं शरीर में, जैसे ही केमिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं, आपके अंदर से संतोष जन्म लेता है और हैप्पीनेस बढ़ जाती है। तो आसन करने से ये सारी चीजें चेंज होगी। फिर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो हर एक आसन को भी हम श्वास की प्रक्रिया के साथ, इनहेल और एक्सहेल, यानी कि पूरक और रेचक उच्छ्वास के साथ जब हम करते हैं, यानी श्वास भर ली तो ऑक्सीजन ले ली, पर निकालनी भी उतनी जरूरी है। कहते हैं ना, इस संसार में कुछ भी आप कुछ भी ऐसा पा नहीं सकते जिसको लिया है तो देना ना पड़े। यानी श्वास ली है तो आपको छोड़नी जरूरी है, जीवन का चक्र है। तो आपको एक एक श्वास का हिसाब छोड़कर देना है। और जब आप उस श्वास को लेना सीख जाएंगे, ब्रीदिंग को अच्छे से करना सीख जाएंगे, और उसके बाद प्राणायाम में स्टेबल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, शरीर की केमिकल रिएक्शंस बहुत स्टेबल हो गए हैं, और आपका मन शांति की तरफ बढ़ गया है। जैसे ही शांति आएगी, संतोष आएगा, सुख और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आएगी। साथ में प्राणायाम, कुछ मुद्राएं, कुछ ध्यान भी करेंगे। तो आइए आज का सेशन बातें करने में ना गवाएं। आज का सेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस को रोज करेंगे। 21 दिन के अभ्यास के बाद आज आप हमें बता सकते हैं चैनल पे मैसेज करके, कॉल करके, दिए हुए नंबर्स पे, कि आपको इससे कितनी शांति, कितना हैप्पीनेस फील हुआ है। शुरू करते हैं आज का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम।
योगा फॉर हैप्पीनेस में शुरू करेंगे हम आज के आसनों को। आसनों को करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। सुबह करें तो बहुत अच्छा है, अगर शाम को भी कर रहे हैं तो 4 घंटे का गैप रखें। दोपहर को खाना खाएं तो 4 घंटे के बाद ही इन आसनों का अभ्यास करें। ये आसन बिल्कुल सेफ है, हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर बीच में लगेगा तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा आसन ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का अभ्यास खड़े रहने वाले आसनों से। आसनों को करने के पहले हम एक बार वार्म अप कर लेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। एक क्विक वार्म अप, गर्दन को ऊपर नीचे और साइड में 4 से 5 बार, छोटा सर्कल, फिर एंटी क्लॉक 4 से 5 बार, गर्दन को कंधे के पास, राइट और लेफ्ट। ये क्विक वार्म अप है, आप ये कर लेंगे तो आपकी बॉडी एकदम रेडी हो जाएगी आसन को करने के लिए। रिलैक्स, गर्दन को नीचे ले जाएं, पूरा फुल सर्कल बनाएं, राइट से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 3 बार क्लॉकवाइज, फिर 3 बार एंटी क्लॉक। आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। लेफ्ट से ऊपर श्वास भरें और राइट से नीचे, आंखें खुली रखें और गर्दन को ऊपर ले जाएं और मुंह को खोल के चबाने की एक्टिंग करें 10 से 15 बार। इससे आपकी जो गर्दन है वो भी कम हो जाएगी जहां चर्बी है, और थायराइड भी ठीक होगा। रिलैक्स हो जाए, गर्दन को नीचे लेके थोड़ी देर रुकें और शांति से थोड़े पैरों को खोल दें, अप डाउन कर लें। दोनों हाथों को इस तरह सिर के पीछे रख के और थोड़ा सा घुमा लें अपने आप को, स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। फिर रिलैक्स हो जाएं, राइट और लेफ्ट कर लें, बहुत आराम से धीरे धीरे ही करें। फिर रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटने को क्लॉकवाइज घुमा लें। ऊपर से नीचे सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो एक बार ओपन अप हो जाएंगे। फिर रिलैक्स करें, फिर राइट पैर को उठाएं, लेफ्ट को उठाएं, राइट को उठाएं, लेफ्ट को उठाएं। रिलैक्स हो जाएं। अगर आप बैलेंस करके ना कर पाए तो सपोर्ट लेकर करें, पैर के घुटने को सीधा रखें और सिर्फ एंकल को मूव करें। क्लॉकवाइज 4 बार, एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप क्विक कर सकते हैं, थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद रेडी है आपकी बॉडी। डीप ब्रेथ करें और श्वास को लंबा छोड़ें, नाक से भरें, मुंह से एक और बार छोड़ दें। इसके बाद पहला आसन ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में उतना गैप रखें जितना शोल्डर में गैप है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं और बिल्कुल चिपकाना भी नहीं है, थोड़ा सा इतना रखें जितने शोल्डर आपकी ब्रॉडन है। मेजर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स उतना ही रखें। दोनों हाथों को अपने थाई के सामने, देख लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें, श्वास को एक बार छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। उसके बाद श्वास भरते हुए पैरों के पंजे पे आ जाए। नजर को अपने एक जगह पे स्थिर करें, इससे बॉडी मूव नहीं होगी और आप बैलेंस कर पाएंगे। जितना हो सके उतना 10 सेकंड कम से कम करें। फिर 10 सेकंड के बाद श्वास छोड़ते हुए पैर को पहले नीचे लाएं और फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं। इस आसन का अभ्यास 4 से 5 बार करें, 10-10 सेकंड के 5 सेट, यानी 50 सेकंड के लिए आसन हुआ। आपके पूरे बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो ओपन अप होगी और आपको जो हैप्पी हार्मोन से सीक्रेशन में हेल्प मिलेगी। एक और बार श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ दें, श्वास भरते हुए पैर ऊपर और यहाँ पे रुके। एक जगह पे नजर स्थिर करें और होल्ड करने की कोशिश करें। लंबी गहरी श्वास भरें, 10 से 15 सेकंड हो जाए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, धीरे से हाथ नीचे, पैरों में थोड़ा गैप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, हाथों को ढीला छोड़ दें। हमेशा ध्यान रखें ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं उनमें कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। हर एक आसन के बाद, एक एक आसन के बाद डीप ब्रेथ, फोकस करें जो कुछ भी बदला है शरीर में, क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं, इसीलिए शांत नहीं है, क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं। और आसन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने का एक काम है, क्योंकि आप अवेयर रहेंगे, आप जो कुछ कर रहे हैं उससे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उनको फील करने की कोशिश करें। या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, तो अवेयरनेस प्रेजेंट में लाइए, ये आसन से संभव है।
दूसरा आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों में उतना ही गैप रखेंगे जितना कि पहले रखा था, शोल्डर जितना। तिर्यक ताड़ासन, आप नाम पर ना जाए, लेकिन हाँ जो भी आसन करें बिल्कुल ब्रीदिंग के कोऑर्डिनेशन के साथ। तिर्यक ताड़ासन को हम 2 तरीके से करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्लच करें, पलट दें, श्वास भरते हुए हाथ को पूरा ऊपर खींचें। जैसे आप हाथ ऊपर खींचोगे आपका पेट ऊपर खिंच जाएगा, अंदर आ जाएगा, डायफ्राम ओपन हो जाएगा, लंग्स पूरे ब्रॉडन हो जाएंगे। पूरी श्वास भरो और फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे, देखिए आगे नहीं झुकना है, सिर्फ आपको साइड की बेंडिंग करनी है। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे झुक जाएं। हाथ को पूरा सीधा रखें, गलती ना करें, इस तरह सीधा हाथ रखें। यहाँ पे 10 सेकेंड रुकें, फिर श्वास भरते ऊपर आए, श्वास छोड़ दें। दूसरी साइड भी इसी के साथ, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और 10 सेकेंड रुकें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर हाथ लेकर आए, दोनों हाथों को खींच के रखें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में रिलैक्स वे में श्वास छोड़ते जाएं। डीपली इनहेल और एक्सहेल करते जाएं और अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। देखिए अगेन ये जो एक्शन है ये शांतिपूर्ण है, और जब शांतिपूर्ण एक्शन है तब आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है, आप यहीं पे हैं, इसी मोमेंट में, इसी क्षण में हैं, इसी पल में हैं, तभी आप प्रेजेंट की अवेयरनेस के साथ जी सकेंगे। डीप ब्रेथ करें, दोनों पैरों में गैप छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरते हुए थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स हो जाए। ये आसन 4 से 5 बार करें, 10-10 सेकेंड का गैप लेकर। 10 सेकेंड रुके, फिर करें, फिर 10 सेकेंड रुके, सिर्फ 5 बार करेंगे तो 50 सेकेंड हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से करेंगे, दोनों पैरों को वैसे ही रखें, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं। अब अगर राइट साइड झुक रहे हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट अपनी कलाई को पकड़ लें, रिस्ट को खींचे पूरा हाथ, नीज को टाइट करें, पेट को टाइट करें, श्वास छोड़ते हुए कान से बाइसेप्स लगे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे जितना हो सके। अब आप इस हाथ से जितना खींचेंगे आपकी साइड में उतनी स्ट्रेच आएगी। जितना बॉडी खुलेगा, जितना स्ट्रेच करेगा, उतना ही हार्मोन अच्छे वाले जनरेट करेगा। इनहेल करते ऊपर आए, एक्सहेल कर दें, हाथ को चेंज करें, श्वास भरें, फिर से हाथ पूरे ऊपर खींचें, श्वास छोड़ें और लेफ्ट साइड 10 सेकेंड रुकें। देखिए दोनों पैरों पे वजन इक्वली हो, ऐसा नहीं यहाँ झुक जाए, पैर दोनों अच्छे से रहें और सिर्फ आपको साइड में बेंड करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। श्वास भरते ऊपर आए, दोनों हाथों को फिर से इस तरह से रखें और धीरे धीरे ही नीचे लाएं। हाथों को धीमे धीमे नीचे लाते जाएं, बहुत आराम से। ब्रिंग अवेयरनेस, अपने हाथों में जो खून का बहाव है, भारीपन है, जो कुछ भी हो रहा है, आंख बंद करते हुए, पैरों को रिलैक्स छोड़ते हुए एकदम बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और फील करेंगे जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करें। आंख बंद करके 4 से 5 बार डीपली इनहेल कर लेंगे, लंबी श्वास भरेंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अगले आसन के लिए तैयार होने के लिए डीप रिलैक्सेशन, इस आसन को भी 4 से 5 बार 10-10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। तो जब आपने एक आसन किया है और दूसरे आसन में जा रहे हैं तो पूरी तरह से अपने को रिलैक्स करने के बाद ही जाएं, क्योंकि अगर आप थके हुए जाएंगे तो दूसरे आसन का इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं, कटी चक्रासन। दोनों पैरों में फिर से गैप उतना ही रखना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कम ज्यादा कर लें, बैलेंस आप रह सके, लेकिन जितने शोल्डर का डिस्टेंस है उतना ही पैरों का डिस्टेंस रखें। कटी चक्रासन, दोनों हाथों को स्ट्रेच करके दोनों थाई के साथ में लगाएं पहले और पेट को अंदर रखें। ब्रिंग अवेयरनेस टू द बॉडी एंड ब्रेथ, डीपली इनहेल करें, डीपली एक्सहेल। रिलैक्स होने के बाद राइट हैंड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, हाथ को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। जब हाथ आपके शोल्डर लेवल पे आए तो इसकी हथेली को पलट दें, श्वास भरते हुए और ऊपर जाएं, धीरे धीरे लाएं, एकदम शांतिपूर्ण।
हाथ को पूरा खींचे, यहां से ऐसा लगे ऊपर कोई खींच रहा है, पूरा खींच ले, पेट पूरा अंदर जाएगा, लंग्स पूरे खुल जाएंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए, नीचे वाला हाथ टच नहीं करना है, खींचा हुआ रहेगा। और एक्सहेल करते हुए आपको दोनों पैरों में बैलेंस इक्वली रखेंगे। ऐसा नहीं ये पैर उठ गया है और आप झुके जा रहे हैं, दोनों पैरों को अपने जगह पे रखते हुए जितना हो सके उतना। चेहरा मुस्कुराता हुआ सामने देखना है, डीप ब्रेथ करनी है और घुटने सीधे रखने हैं। 10 सेकेंड रुकने के बाद श्वास भरते हुए फिर ऊपर आ जाए, हाथ को पूरा खींचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ इसी तरह से लेकर आए और जब शोल्डर लेवल पे आ जाए तो उसको पलट दें और फिर नीचे की तरफ और धीरे से ले आए। जब एक हाथ से कर लें तो 2 बार डीप इनहेल और एक्सहेल करके फिर दूसरे हाथ से तैयारी करें। श्वास भरें, हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएं, फिर उसको पलट दें, धीरे से ऊपर लाएं, श्वास भरते रहेंगे पूरी और स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। पेट को जितना हो सकेगा अंदर रखने की कोशिश करेंगे, चेहरा मुस्कुराता हुआ। स्ट्रेच ज्यादा से ज्यादा, दोनों पैरों पे इक्वली बैलेंस। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए हथेली पहले आसमान की तरफ, शोल्डर पे आने के बाद हथेली धीमे से धरती की तरफ कर दें एंड रिलैक्स हो जाएं। इस अभ्यास को भी 4 से 5 बार 10-10 सेकेंड के लिए दोहराएं। आप अपने समय के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बार से कुछ भी बदलेगा नहीं, एक दिन करने से कुछ भी बदलेगा नहीं। आसन जब आप कर रहे हैं तो पूर्ण शांति से करें और इंजॉय करें। ये ना सोचें जिम में तो मैं इतना दौड़ती हूँ, इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। एक बार 21 दिन के लिए अपने आप को समर्पित कर दें और इसको बस करके देखें। शांति की तरफ बढ़ेंगे, खुशी की तरफ बढ़ेंगे और अगर खुश है मन तो सब काम अच्छी तरीके से होंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट आसन, स्टैंडिंग का आखिरी आसन वृक्षासन या ट्री पोज। ये सारे आसन की अपनी सिग्निफिकेंस है, इनके नाम की सिग्निफिकेंस है। आज हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, आज हम पूरा सेशन कर रहे हैं। आप इस सेशन के साथ बस गो विद द फ्लो, अपने आप इसमें चलते जाएं। वृक्षासन के लिए राइट पैर को मोड़ेंगे और आपकी जो हील है उसको आपके योनि तक या पेरिनियम रीजन तक टच करना है। अगर आप पहली बार में नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं, जो योगाभ्यासी हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से इसका अभ्यास आप करें। परफेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, शांति इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए। पैर के तलवे को अपनी थाई से लगा दें और थोड़ी देर बैलेंस करें। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जॉइन योर पाम्स एंड स्टे हियर, यहां पे रुकें। एक जगह पे नजर स्थिर करेंगे तो बॉडी स्थिर रहेगी। बॉडी जितनी स्थिर रहेगी मन उतना ही शांत होगा। डीप ब्रेथ करें। 10 सेकेंड के बाद धीरे से अपने हाथ को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए और पैर को नीचे रख दें। पहले रिलैक्स हो जाएं, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास के साथ, फिर दूसरी साइड करें। सेम चीज करनी है दूसरी साइड भी। एक साइड से ज्यादा अच्छा हो सकता है और एक साइड से हो सकता है कि कुछ कम अच्छा हो, तो टेंशन करने की जरूरत। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले आए, फिर पैर को नीचे ले आए, दोनों पैरों में गैप रख दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और इसी को आप दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करें। पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना आपसे हो सके उतना करें, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएं। वृक्षासन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही शरीर स्थिर होगा और उतना ही मन शांति की तरफ बढ़ेगा। फिर शांति होगी तो संतोष होगा, संतोष होगा तो सुख अपने आप आपके कदमों में होगा। अगले आसन के लिए बैठेंगे, सिटिंग पोस्चर है। तो सिटिंग के जो पोस्चर्स हैं उसमें जो घुटने से रिलेटेड है, जिसमें वज्रासन में हम बैठे हैं, इसको वो लोग ना करें जिनको घुटने में इशू है। बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं और जिनकी घुटने में प्रॉब्लम है वो उसको स्किप कर दें। तो उष्ट्रासन करेंगे हम, हाफ उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों पैर इस तरह से रखें, घुटने पे आ जाएं। अगर आपको घुटने में थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो आप फोल्ड करके नीचे तकिया या तो मैट को भी फोल्ड करके रख सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, 5 सेकेंड रुके, श्वास लेते छोड़ते रहें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसको भी 5 से 6 बार करें और फिर उसके बाद धीरे से हाथ को नीचे ले आए और यहाँ पे रिलैक्स हो जाएं।
दोनों हाथों को इस तरह रखें, दोनों पैरों को थोड़ा पीछे ले जाएं, स्पाइन को थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है सांस भरते ऊपर जाए, स्पाइन को अंदर लें, पूरा हिप्स को ओपन करें और गर्दन ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़े, पीठ को पूरा ऊपर ले जाएं, टेल बोन को टक करें, हाथ को सीधा ही रखें। इसको भी 4 से 5 बार करें जिससे कि स्पाइन हेल्दी होगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद रिलैक्स हो जाए। 5 से 6 बार करने के बाद अपने लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ ले आए, पीछे का पैर सीधा और गर्दन सीधी। यहाँ पे 10 सेकंड रुक जाए। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, फिर पैर नीचे, दूसरा पैर सामने ले आए, पीछे का पैर सीधा, लंबी गहरी श्वास छोड़ें और 10 सेकंड के लिए रुकें। इसको भी 4 से 5 बार आप कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। उसके बाद नीचे आए और गर्दन सामने, स्पाइन को खींचे और एकदम धीरे धीरे नीचे जाएं। जितना हो सकता है उतना एल्बो को टच करें और यहाँ पे रुके। फिर श्वास भरते ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों को क्रॉस लेग में रख लें। क्रॉस लेग यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ें और लेफ्ट हैंड से पूरा ट्विस्ट करें स्पाइन को। फिर एक्सेल करें, सांस भरते हुए छोड़ते हुए पीछे जाएं, दूसरी साइड बढ़ते हुए आगे। 5 से 6 बार, 8 से 10 बार भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बस सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है। स्पाइन की ट्विस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पाइन के थ्रू ही होगा। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो आपको शांति का एहसास होगा और खुशी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद ब्रीदिंग की कुछ प्रैक्टिसेस। आसन की ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद शांतिपूर्वक बैठें और लंबी गहरी श्वास नाक से भरें और मुंह से छोड़ें। ऐसा करने से आपके शरीर की जितनी भी जो दर्द है, जहाँ पे भी आपने इतना आसन किए हैं, पेन है, स्वेलिंग है या थकान है, वो निकल जाएगी। चार से 5 बार होने के बाद शांतिपूर्वक बैठे। उसके बाद लास्ट में आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फर्स्ट फिंगर है अपने फोरहेड पे, दूसरी फिंगर आंखों पे धीमे से रखेंगे, तीसरी नाक के दोनों साइड में, चौथी लिप के दोनों साइड में और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। 3 बार करेंगे हम। आप इसको कितनी बार, 21 बार भी कर सकते हैं। श्वास भरे, जब आपका प्राणायाम का चक्र पूरे हो जाए, दोनों हाथ नीचे रख दें, एकदम रिलैक्स शांति से बैठे और फिर जब अच्छे से शांत हो जाए उसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़ के आंखों पे रख लें और धीरे से आंखें खोलें। ये जो भी अभ्यास हमने किए, आसन की, ब्रीदिंग के, प्राणायाम के, ये सारे अभ्यास आपकी हैप्पीनेस के लिए हैं। योग अभ्यास फॉर हैप्पीनेस। आज का एपिसोड योग अभ्यास और हैप्पीनेस। इन सब की प्रैक्टिस हर रोज करेंगे नियम से तो आपकी शांति, सुख और समृद्धि बढ़ेगी और जब समृद्धि बढ़ेगी तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये सब चीजें बिल्कुल साइंटिफिक हैं और इनका प्रैक्टिस करके देखिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई चीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।